नमस्कार, ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत। आज हम पढ़ेंगे वर्ग एवं वर्ग में। वर्ग किसी संख्या का दो बार गुण, किसी संख्या का वर्ग उस संख्या का दो बार गुण। दो बार गुण जैसे एक का वर्ग एक गुणा एक, दो का वर्ग दो गुणा दो चार, तीन का वर्ग तीन गुणा तीन नौ, चार का वर्ग चार गुणा चार 16, पाँच का वर्ग पाँच गुणा पाँच 25, छः का वर्ग छः गुणा छः 36, सात का वर्ग सात गुणा सात 49, आठ का वर्ग आठ गुणा आठ 64, नौ का वर्ग नौ गुणा नौ 81, 10 का वर्ग 10 गुणा 10 100। 1 से 10 तक की संख्याओं का वर्ग। एक का वर्ग एक, दो का वर्ग चार, तीन का वर्ग 9, चार का वर्ग 16, पाँच का वर्ग 25, छः का वर्ग 36, सात का वर्ग 49, आठ का वर्ग 64, नौ का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। 1 से 10 तक की वर्ग संख्याओं में इकाई का अंक है। जैसे वर्ग का इसका इकाई अंक 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0। यानी वर्ग संख्याओं में इकाई का अंक देखकर हम बता सकते हैं कि कौन सी संख्या वर्ग संख्या है और कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यानी वर्ग संख्या की पहचान करना, इकाई अंक। इकाई का अंक क्या आया? 0, 1, 4, 5, 6, 9। यानी जिन संख्याओं का इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9 वो क्या होती है? वर्ग संख्याएं। यानी वर्ग संख्याओं का इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होता है। यानी जिन संख्याओं का इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 पर समाप्त होता है। जिन संख्याओं का अंक है वो 2, 3, 7 और 8 पर समाप्त होता है, वो वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं। वर्ग संख्याएं नहीं होती है। जैसे अपन 11 से 20 तक की संख्याओं का वर्ग। 11 का वर्ग 11 गुणा 11 121। इसका एक अंक है, इसका एक पर समाप्त हुआ। 12 का वर्ग 12 गुणा 12 144। 13 का वर्ग 13 गुणा 13 169। 14 का वर्ग 14 गुणा 14 196। 15 का वर्ग 15 गुणा 15 225। 16 का वर्ग 16 गुणा 16 256। 17 का वर्ग 17 गुणा 17 18 का वर्ग 18 गुणा 18 324। 19 का वर्ग 19 गुणा 19 361। 20 का वर्ग 20 गुणा
कि अपन ने 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्ग में लिया कि जिन संख्याओं का इकाइकांक 0, 1, 4, 5, 6, 9 होता है वही वर्ग संख्याएं होती है। तो 11 से 20 तक की संख्याओं में भी देखें कि जिन संख्याओं का यानी जो वर्ग संख्याएं प्राप्त हुई है उन सब संख्याओं का इकाइकांक इसका एक है 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0 यानी सभी संख्याओं में 0, 1, 4, 5, 6 और 9 संख्या ही प्राप्त हो रही है। जिन संख्याओं का इकाइकांक 2, इनमें किसी भी संख्या का इकाइकांक 2, 3, 7 और 8 पर समाप्त नहीं होता है। तो वर्ग संख्या में कोई भी अंक यानी कोई भी संख्या 0 से 0, 1, 4, 5, 6, 9 पर समाप्त होगी वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। जिनका अंक 2, 3, 7 और 8 पर समाप्त होगा वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अब अपन पहचान करेंगे संख्या का इकाई अंक से, उसकी वर्ग संख्या में इकाई अंक प्राप्त होता है। तो जिन संख्याओं का इकाई का अंक 1, उसका वर्ग संख्या में भी इकाई का अंक क्या आया 1, 9, उसकी वर्ग संख्या में इकाई का अंक क्या आया 1, यानी जिन संख्याओं में इकाई का अंक 1 और 9 है उस संख्या के वर्ग में इकाई का अंक क्या है 1, यानी 11 का वर्ग क्या है 121, इसका इकाई अंक संख्या का इकाई अंक 1 है तो वर्ग में भी इकाई का अंक 1। 19 का वर्ग यानी इकाई का अंक क्या है 9, इसके वर्ग में इकाई का अंक क्या है 1। तो जिन संख्याओं का इकाई का अंक 1 और 9 पर समाप्त होता है उसके वर्ग में इकाई का अंक क्या आएगा 1। जिन संख्याओं का इकाई अंक 2 यानी 4 पर समाप्त हो रहा है, 8 का भी 4 पर, यानी जिनका 1 और 9 है उसका 1 पर, 2 और 4, इकाई का अंक 2 और 4 है उसमें 4%, यानी उसका वर्ग 4 प्राप्त होगा। वर्ग में इकाई का अंक 4, 3 और 7, 3 और 7 का 9, इकाई अंक क्या होगा 9, 4 और 6, 6 और 5 का 5, 0 का 0। संख्या का इकाई का अंक देखकर अपन पहचान कर सकते हैं कि जिन संख्याओं का इकाई का अंक इकाई अंक संख्या का इकाई अंक और वर्ग यानी जिन संख्याओं का इकाई अंक 1 या 9 उसके वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा 1। जिन संख्याओं का इकाई का अंक 2 या 8 होता है, इन संख्याओं का इकाई का अंक 2 या 8, इसके वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा 4। जिन संख्याओं का इकाई अंक 3 या 7 पर समाप्त होता है उसके वर्ग में अंक होगा 9, 4 या 6, वर्ग में अंक होगा 6, 5 का 5 और 0 का 0। संख्या का इकाई का अंक देखकर अपन पहचान कर सकते हैं कि उसकी वर्ग संख्या में इकाई का अंक क्या होगा। जिन संख्याओं का इकाई का अंक 1, 9 होगा उसका 1, 2, 8 और 4, 3 और 7 का 9, 4 और 6 का 6, 5 का 5, 0 का 0। का वर्ग 21 का इकाई का अंक क्या है 1, यानी इसके वर्ग का इकाई अंक क्या होना चाहिए 1। याद करें 21 का वर्ग यानी 441, वर्ग संख्या का इकाई का अंक क्या आया 1। 25 का इकाई का अंक क्या हुआ 5, 25 में इकाई अंक 5 तो 5 का 5, 25 का वर्ग 625, इकाई अंक क्या आया 5, 5 का इकाई अंक 5। 45 का स्क्वायर
45 गुना 45, इकाई का अंक 5। तो जिन संख्याओं का इकाई अंक दिया गया, इकाई अंक से अपन पहचान कर सकते हैं कि उसकी वर्ग संख्या में इकाई का अंक प्राप्त होगा। आगे लेंगे अपन वर्ग संख्याओं का गुणधर्म। वर्ग संख्याओं में क्या क्या प्रतिरूप होते हैं। तो कोई भी दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग प्रतिरूप यानी एक प्रतिरूप के रूप में चलेगा। एक का वर्ग एक, यानी एक संख्याओं का योग एक। जैसे 1 और 3 को जोड़ें 4। दो विषम संख्याओं का योग क्या है? दो विषम संख्याओं का योग 4। 4 किसका वर्ग है? 2। दो विषम संख्याओं का योग किया तो 2 के स्क्वायर के बराबर। 3 विषम संख्या जैसे 1 3 5, 1 3 5, 3 विषम संख्याओं का योग 1 3 5 को जोड़ें 9, यानी 3 का वर्ग इसके बराबर है 3 का वर्ग। 1 3 5 7, यानी विषम संख्याओं में से बढ़ते हैं 4 विषम संख्याओं का योग। चलो 9 9 7 16, 4 विषम संख्याओं का योग किसके बराबर है? 4 के स्क्वायर। इस प्रकार से मान लो 1 3 5 7 9 11, कितनी विषम संख्याएं हैं? 6। 9 9 7 16, 16 9 25, 25 और 11 36, 6 विषम संख्याओं का योग 36, यानी 6 का स्क्वायर। 36 6 का स्क्वायर। विषम संख्याओं के योग से, यानी विषम संख्याओं का योग बिना किसी योग क्रिया के, यानी योग किए बिना अपन सीधा ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 8 विषम संख्याओं का योग 1 3 5 7 9 11 13 15, 8 विषम संख्याओं का योग 8 के स्क्वायर यानी 64। बिना योग क्रिया के इसका योग करना, विषम संख्याओं के योग के रूप में, यानी जितनी संख्याओं का योग हो रहा है उसके स्क्वायर के बराबर, यानी उसके वर्ग के बराबर होगा। प्रतिरूप में आएगा एक पाइथागोरस त्रिक। पाइथागोरस त्रिक क्या होता है? त्रिक यानी समूह, 3 संख्याओं का एक समूह। जैसे एक समूह है 3 4 5, त्रिक है। यानी एक समूह, ऐसा समूह, ऐसी संख्याओं का समूह त्रिक। 3 संख्याओं का, ऐसी 3 संख्याओं का समूह है जिसकी 2 छोटी संख्याओं का वर्ग, जिसकी 2 छोटी संख्याओं का वर्ग उसकी बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर हो, तो क्या कहलाता है? पाइथागोरस त्रिक। जैसे 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, यानी 3 का वर्ग कितना है? 9। 4 का वर्ग 16, दोनों का योग 9 + 16 25। बड़ी संख्या क्या है इसकी? 5, 5 का वर्ग 25, यानी इसकी 2 छोटी संख्याओं का वर्ग है वो उसकी तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर है, तो ये संख्याएं क्या कहलाती है? पाइथागोरस त्रिक। तो दिए गए समूह से ये पहचान करना कि ये पाइथागोरस त्रिक है या नहीं। जैसे एक और समूह लेते हैं 6 8 10, 6 8 10। 2 छोटी संख्याएं कौन सी है? 6 प्लस दूसरी संख्या 8, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, अगर बराबर है 10 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64,
36 और 64 का योग 100, 10 का स्क्वायर 100। तो पाइथागोरस लिखे, पाइथागोरस पाइथागोरस लिखे। जैसा अपन ने छोटी संख्याओं का वर्ग ज्ञात सीधा ज्ञात करके यानी गुणन क्रिया के द्वारा गुणनफल से अपन ने छोटी संख्या का वर्ग दिया, 2 का, 4 का, 5 का, 8 का, इस तरह से छोटी संख्याओं का वर्ग अपन गुणा के द्वारा यानी एक संख्या को उसी संख्या से गुणा करके प्राप्त कर सकते हैं। तो बड़ी संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करने, जैसे इसका तो अपन सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। मान लो सीधा गुणनफल से यानी 23 का वर्ग ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो, 23 का वर्ग, उसको सरल विधि से ज्ञात करना, इसको योगफल के रूप में, जैसे कि अपन ने वर्ग के प्रतिरूप में पढ़ा है कि वर्ग के प्रतिरूप के रूप में यानी संख्याओं का विषम संख्याओं का योग लिया था, उसी प्रकार से ये भी एक वर्ग संख्याओं का प्रतिरूप है। 20 प्लस 23 को क्या लिख सकते हैं, 20 प्लस 3 का स्क्वायर, यानी 20 प्लस 3, 20 प्लस 3 प्रत्येक संख्या, इनकी दोनों संख्याओं का इन दोनों संख्याओं से 20 को 20 प्लस 3 से प्लस 3 को 20 प्लस 3 से गुणा, 20 गुणा 20, 20 का स्क्वायर, 20 गुणा 3, 3 गुणा 20, 3 गुणा 3 यानी 3 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 20 गुणा 3 60, 3 गुणा 20 60, 9, 20 का स्क्वायर 400, 60 प्लस 8 120, 9, 529। यानी इस प्रतिरूप के द्वारा अपन बड़ी संख्याओं का वर्ग सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। इनको दो संख्याओं के योग के रूप में लिखकर गुणन क्रिया के द्वारा सरल विधि से ज्ञात कर सकते हैं।